सो हाय एवरीवन। टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपनी पोएम स्टार्ट करनी है। क्लास 9 की थर्ड पोएम कैनवास ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले इनकी राइटर का नाम जो है माया एंथोनी। कभी मत भूलना, राइटर का नाम कभी भी भूलना भी नहीं चाहिए कि भाई माया एंथोनी है जिनकी ये पोएम है। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पोएम में किसके बारे में बात की गई है? द पोएम डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड गार्डन्स, यानी कि नेचर की जो ब्यूटी होगी उसके बारे में बात करेंगे, गार्डन जो है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे सेकंड वाले पॉइंट पे देखो कि द पोएट कंपेयर्स द अर्थ एंड गार्डन टू अ पेंटिंग, यानी कि पोएट ने क्या किया है कि अर्थ को, यानी कि अर्थ की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? जो एक पेंटिंग है, जो एक पेंटर, जो एक आर्टिस्ट जो पेंट बनाता है उसके साथ। अब वो कैसी पेंटिंग है, कैसे कंपेयर किया गया है, वही इसके अंदर हमें देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट शो द हार्ड वर्किंग ऑफ गार्डनर इन ग्रोइंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि इसके अंदर हमें बता रखा है कि एक गार्डनर कैसे मेहनत करता है, पूरी मेहनत करता है प्लांट्स को उगाने में और उसके अंदर सुंदर सुंदर फूल लाने में। वैसे ही दूसरी तरफ एक जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे मेहनत करता है अच्छे अच्छे कलर करने में, उसमें पूरा एफर्ट और पूरा टाइम देने में, वो भी किस तरह से मेहनत करता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि कंपेयर करता है आर्टिस्ट और गार्डन और पेंटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में अब हमें क्या देखना है कि द पोएम हाईलाइट्स द कलरफुल ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि पोएम किसकी हाईलाइट्स करता है, क्या चीजें हाईलाइट करता है कि जो ब्यूटी का जो कलरफुल नेचर है उसको हाईलाइट वो करने वाला है। अब देखो सबसे पहले हमारी पोएम यहां से स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। मैं ऊपर लाइन क्यों बना देता हूं यार, चलो फिर से बनाते हैं। हाँ, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, यानी कि जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि द अर्थ इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड कलर्स लाइक एन आर्टिस्ट कलर्स पैलेट, यानी कि ये जो अर्थ है हमारी, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो धरती है, वो किससे भरी हुई है? ब्यूटी से, कलर से भरी हुई है। जैसे कि एक आर्टिस्ट के पास उसकी एक कलर पैलेट होती है, जो एक आर्टिस्ट होता है उसके पास सारे तरीके के कलर्स होंगे, अलग अलग शेड्स के कलर्स होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कलर्स होंगे, जिससे कि वो कुछ भी पेंट करके बना सकता है। वैसे ही नेचर की ब्यूटी एकदम फुल कलर के आर्टिस्ट के पैलेट की तरह है, वो कुछ भी सुंदर उगा सकती है, कुछ भी सुंदर हमें बना सकती है, मतलब दिखा सकती है। सेकेंड लाइन, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डन सीप्स, यानी कि ये क्या चीज बात करी है? जो अर्थ है क्या है, जो मिट्टी है वो कैसा है? एक रिच है, डीप है, एकदम कलरफुल है, भरी हुई है। और जहां पर क्या करता है एक गार्डनर, क्या करता है? अपने होप्स और अपने सपने, ठीक है यहाँ पे दे रखा है ना, गार्डनर वर्क हार्ड एंड बट सॉरी पुट देयर होप्स एंड ड्रीम्स इनटू अ ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि गार्डनर क्या करता है कि भाई अपनी पूरी मेहनत से काम करता है और उसके अंदर जो बोता है, क्या बोता है? वो जो सीड्स को बोता है वो सिर्फ उसके लिए सीड्स नहीं, उसके लिए एक होप है, उसके लिए वो सपना है कि एक अच्छा और नया प्लांट बनकर उभरे ताकि उसकी मेहनत सफल हो। ठीक है, यानी कि एक तरह से दिखाया गया भाई नेचर कितना प्लीजेंट हो सकता है, कितना सुंदर हो सकता है, कितना सिंपल हो सकता है, उसके लिए देखने के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं। वही एक गार्डनर की मेहनत दिखा रखी है। वही दूसरी तरफ देखो, अब आ जाते हैं तीसरी लाइन में, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, यानी सीड्स प्लांटेड इन सोइल आर कंपेयर्ड टू एन आर्टिस्ट विद अ ब्रश, यानी कि इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जो सीड्स है, जो एक गार्डनर जब सीड्स को बोता है वो बहुत ही ध्यान से बोता है। जैसे कि ब्रश स्ट्रोक, जो आर्टिस्ट होता है पहला, जब अगर वो कुछ भी माने ड्राइंग बना रहा होता है तो पहले जब वो लाइन करेगा ना, स्ट्रोक्स जब वो देगा तो बहुत ही ध्यान से देगा। ठीक है, बहुत ही केयर करके देता है, ये नहीं कि ऐसे घुचुड़ घुचुड़ कुछ भी करके वो दे देगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो वही चीज दे रखा है, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, यानी जिस तरह से आर्टिस्ट पहला ब्रश स्ट्रोक लगाता है बहुत अच्छे से प्यार से मेहनत करके, वैसे ही जो गार्डनर होता है जब वो सीड्स को प्लांटेड करता है मिट्टी के अंदर, तो वो भी एक आर्टिस्ट के पेंटिंग के ब्रश की तरह ही वो ध्यान से पहला प्लांट लगाएगा या फिर पहला सीड्स वो बोएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाती है फोर्थ लाइन। फोर्थ वाली लाइन हमारी क्या है कि अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, यानी सीड्स वेट फॉर द स्प्रिंग सीजन टू ग्रो एंड शो कलरफुल फ्लावर्स, यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जब एक बीज को बोया जाता है उसे भी पेशेंस, धैर्य रखना पड़ता है, उसको
मतलब कि कलरफुल फ्लावर्स में बनने के लिए। यहाँ पे देखो वेब्रेंट ह्यू का मतलब क्या होता है, कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, भूलना मत पेपर में, वेब्रेंट ह्यू मतलब कलरफुल फ्लावर्स। सीड्स वेट, यानी कि भाई बीज को भी इंतजार करना पड़ता है अपने सही समय का। नेचर की देखो बात क्या चीज रखिए, सही समय का, सही सीजन का उसको इंतजार करना पड़ता है एक सुंदर फ्लावर को उगने के लिए। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हमने देखा फल उस स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में हम एक तरह से देख रहे हैं कि ओरिजिन, यानी कि क्या कर रहा है वो, प्लांट्स लगाए गए हैं, मतलब कि एक तरह से ये भाई न्यू लाइफ जो होती है नेचर की वो यहाँ पे स्टार्ट की गई है। उसने प्लांट लगाए हैं, अब उसके अंदर बीज और बोने के बाद उसके अंदर प्लांट्स निकलेगा, ग्रो करेगा, वही चीज के अंदर हमने देखा है। हमने 4 लाइन में अभी तक हमने यही देखा। अब क्या होगा, अब इसके रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अभी हमने क्या देखा भाई, इस वाले फोर्थ वाली लाइन में अभी हमने क्या देखा कि वेट करना पड़ता है, मतलब कि अच्छे फूल निकलने के लिए स्प्रिंग सीजन का वेट करना पड़ता है। तो वैसे ही अब यहाँ पे आएगा फिफ्थ लाइन से हमारा, यानी कि सेकंड स्टैंड से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा कि भाई रिजल्ट क्या हुए जब बीज बोया गया। अब देखो, ब्लूसुम ब्लूम अ पेंटेड साइड। ब्लूसुम का याद रखना, ब्लूसुम का मतलब क्या होता है, ब्लूसुम का मतलब होता है फ्लावर। क्या मतलब होता है, फ्लावर। थोड़ा सा भाई देखो राइटिंग के साथ अभी मत करना कि भाई राइटिंग खराब है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ये पैड लिया है जिसके ऊपर कि मैं लिख रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत मैं लाइन के ऊपर गड़बड़ कर रहा हूँ, पर उम्मीद है मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मैंने अभी बताया था कि फ्लावर ब्लूम्स का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, जो फूल खिलते हैं, एंड मेक नेचर लुक लाइक अ पेंटिंग। अब देखो जब गार्डन होता है तो उसके अंदर जब फूल खिल जाते हैं तो कहीं पे सफेद है, कहीं पे पीला, कोई नीला, हरा, गुलाबी, पूरा गार्डन में सोचो कलरफुल फ्लावर्स हो जाएंगे तो कैसा लगे, ऐसा लगे जैसे किसी एक पेंटर ने यहाँ पे आके एक पेंटिंग बना दी है सुंदर सी। तो वैसा ही लगता है। आगे, डांसिंग इन द, कहाँ गया, सिक्स्थ वाली लाइन, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, यानी कि अब जो प्लांट्स जो उगे हैं, ठीक है, जो सुंदर सुंदर फूल जो उग रहे हैं, अब जब सुबह होती है, सुबह के टाइम पे हम देखते हैं कि मीठी मीठी हवा चल रही होती है, बहुत हल्की हल्की हवा चल रही होती है, उसमें जब हम प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, एकदम मूव कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, और बहुत सुंदर सुंदर फूल उसके अंदर कुछ कुछ खिल रहे होते हैं, कुछ कलियां होती है, तो खिल रहे होते हैं जैसे हिलते हैं ना, घास वगैरह सब और भी प्लांट्स वगैरह सब हिल रहे होते हैं, मनी प्लांट्स हो गए और भी प्लांट्स हो गए, वो जब जैसे हिल रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई मॉर्निंग लाइट में क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग की जो सनलाइट पड़ती है उसमें वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वही चीज दे रखी है, फ्लावर मूव जेंटली इन सनलाइट एंड लुक लिवली, यानी कि देखो एक जो पेंटर जब पेंट बनाता है उसकी पेंटिंग सुंदर होती है, लेकिन उसकी पेंटिंग हमें ऐसा नहीं लगती कि वो जिंदा दिल है, यही वो जिंदा है, वो मूव कर सकती है। लेकिन नेचर की ब्यूटी क्या है, वो एक पेंटिंग भी लग रही है और वो मूव भी कर सकती है, उसको देख के हम सुकून भी पा सकते हैं। आगे चलते हैं सेवंथ वाली लाइन पे, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है, डिफरेंट कलर्स इन द नेचर मेक इट कलरफुल, यानी कि जैसे कलर पैलेट में बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं, उसके शेड्स होते हैं, वैसे ही नेचर भी क्या करती है, शेड्स बनाती है। और यहाँ पे तुम शेड से मतलब कि एक तरह से अपने उससे वो समझ सकते हो कि भाई ये ग्रीन है, ग्रीन से हमारा क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। रेड जो हमारा क्या हो सकता है भाई, फ्लावर को बोल सकते हैं, रोज को बोल सकते हैं, या फिर सनलाइट को बोल सकते हैं, वैसे ऑरेंज येलो जैसा होता है। और ब्लू तो हमारा किसको इंडिकेट करेगा ये आप खुद बताओगे, चलो छोड़ो मैं ये बताता हूँ। ब्लू हमारा इंडिकेट करता है स्काई को, जो आसमान होता है। जब ऐसा फ्लावर देखो भाई, इतना नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा होगा तो क्या होगा, तो यही चीज है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक साइड में इमेज लगा देते कि ताकि उसको फील किया जा सके कि कैसा नज़ारा होगा। ठीक है, फील जरूर करना, फील छोड़ो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि फील बहुत कर लिया तुम लोगों ने इतने दिनों में। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, यानी कि जो कलर शेड्स आते हैं, जो भी अभी हमने ऊपर वाले लाइन पढ़े, जितने भी कलर शेड्स आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और फ्लू, ये जो सॉरी फ्लू कह रहा हूँ, फ्लावर्स वगैरह जो खिलते रहते हैं, जब भी तुम उसको देखोगे ना, हर रोज जब भी तुम देखोगे, हर बार तुम्हें नया देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि भाई इसमें पीला फूल है तो हमेशा वहाँ पे पीला फूल है, कभी उस जगह पे नया फूल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मिक्स कर रखे हैं ना, अलग अलग फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो हर बार हमें कुछ नया और फ्रेश देखने को मिलेगा। नेचर ऑलवेज क्रिएट फ्रेश ब्यूटी अराउंड अस, यानी कि नेचर हमारे हमारे आसपास हमेशा क्या करता है कि फ्रेश ब्यूटी बनाता है, और हमारे आसपास जितना भी होगा ना, हर रोज हमें कुछ ना कुछ नेचर नया दिखाएगी, नया सिखाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली लाइन में है, ईच प्लॉट आ कैनवा, यहाँ इसको ध्यान देना भाई, ये कैनवास कर लेना। ठीक है, कैनवन हो गया है, या फिर पोएम की लाइन भी और मैच कर लेना, उसमें क्या है, ईच प्लॉट आ कैनवास वाइड, यानी कि
ईच गार्डन एरिया इज कंपेयर टू लार्ज कैनवास फॉर आर्ट। यानी कि देखो एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करेगा जब वो पेंटिंग करेगा ना, जैसे मान लो कि ये मेरा एक आर्टिस्ट है, जब वो पेंटिंग करेगा तो भाई वो अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग लेगा, किसी में वो बड़ा वो लेगा कैनवास लेगा, किसी में वो छोटा कैनवास लेगा। तो उसी तरह से जो गार्डन होता है, ईच गार्डन एरिया, यानी कि गार्डन देखो जब जब किसान जब खेती करता है ना, वो ऐसे नहीं कि पूरे खेत में अलग, वो क्या करता है कि उसका हिस्सा बांट देता है। मान लो यहाँ पे वो सनफ्लावर्स होगा, यहाँ पे वो डेजी हुआ, यहाँ पे वो मोगरा का प्लांट होगा, यहाँ पे फिर अलग अलग प्लांट क्या कहते हैं मैरीगोल्ड का प्लांट होगा। तो सोचो कि कितना कलरफुल होगा। तो वही यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है कि ईच गार्डन एरिया कंपेयर टू अ लार्ज कैनवास फॉर आर्ट। यानी कि जितने भी एरिया गार्डन के होते हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं, वैसे ही जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने कैनवास चूज करता है अपने आर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग साइज के एरिया हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, चलो भाई गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, तुम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे अगर तुम लोग रह जाओगे यहीं पे तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, 10वीं लाइन पे आते हैं। वेयर आर्ट एंड लाइफ कॉन्सिडेंट। यानी कि देखो क्या होता है कि जब भी, यानी कि मान लो कि एक एरिया बनाया गया, यहाँ पे भाई किसान जो होता है यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स के एक साथ उगाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, गार्डन जॉइंग ब्यूटी, यानी कि गार्डन ने क्या किया भाई, एक ब्यूटी को सुंदरता को अपना लिया, उसको ग्रहण कर लिया। और जब हम उसको देखते हैं ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, को कोइंसाइड हो गए, कोइंसाइड हो गया। ठीक है, अगर तुम मैथ में पढ़ते हो कोइंसिडेंट लाइन जो होती है, कोइंसाइड लाइन जो होती है वो क्या होती है, एक लाइन के ऊपर जैसे दूसरी लाइन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो वैसे ही बोला गया है कि ये जो एक आर्ट है, ठीक है, जो लाइफ की जो आर्ट है, गार्डन की जो ब्यूटी है, वो भी क्या हो गई है, वो सारी की सारी ब्यूटी एक साथ आ गई है। यानी कि ब्यूटी आर्ट एंड लिविंग थिंग्स टुगेदर, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए, आर्ट की जो ब्यूटी हो गई है, वो सारे के सारे एक साथ आ चुके हैं। नेचर की सारी ब्यूटी एक साथ हमें देखने को मिले। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है भाई, कोइंसाइड का मतलब होता है टुगेदर। याद रखना, टुगेदर क्या होता है, टुगेदर। बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब आते 11th वाले पॉइंट पे, आखिरी की 2 लाइन। अब यहाँ पे क्या बात है, हाईलाइट भी है, ठीक है। 11th वाली लाइन हमारी क्या है, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, फार्मर एंड गार्डनर्स वर्क हार्ड टू ग्रो प्लांट। इन हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, यानी कि ये किनके हाथों में है, फार्मर के हाथों में है, गार्डनर्स के हाथों में है, कि वो कैसी मेहनत करते हैं एक प्लांट को उगाने में। ठीक है, एक प्लांट को उगाने में जब भी कभी भी किसान होता है अपनी तरफ से कोई भी मतलब कि कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है नेचर की ब्यूटी क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, उसको वो समझता है। और गार्डनर बिकेम्स पेंटिंग स्टिल, गार्डनर मेक गार्डन सो ब्यूटीफुल दैट दे लुक लाइक अ पेंटिंग। यानी कि जो गार्डनर होता है पूरे साल मेहनत करके एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जो कि जिंदा भी होती है, सुंदर भी होती है, और हर रोज वो पेंटिंग बदलती है, और हर रोज वो पेंटिंग कैसी लगती है, कुछ नया रूप लेके आती है, सुंदरता लेके आती है। तो ये गार्डनर क्या करता है, उसको ब्यूटीफुल बनाता है, जैसे कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाता है, उसकी पेंटिंग जैसे ब्यूटीफुल होती है वैसे ही गार्डनर का एक गार्डन सुंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भाई मैसेज भी देख लो, क्योंकि मैसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थीम हम पहले ही देख चुके, थीम स्टार्टिंग में देखा था भाई, गार्डन को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, नेचर ऑफ ब्यूटी है इसके अंदर। मैसेज के अंदर ही वैसे बेसिकली तुम्हें थीम देखने को मिल जाएगा। पहला मैसेज क्या है, नेचर इज ब्यूटीफुल एंड शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी कि नेचर कैसा है भाई, बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है यार, इसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ गार्डन्स एंड द फार्मर्स। यस, यानी कि हमें क्या करनी चाहिए भाई, जो गार्डनर्स होते हैं, जहाँ पे जैसे कि तुम अगर आसपास के अच्छे पार्क में जाओगे ना, साफ सफाई वाले पार्क में, वहाँ पे देखो जो गार्डनर होते हैं कितनी मेहनत से एक एक घास को मतलब कि काटता है, एक एक प्लांट को कितनी मेहनत से सींचता है, और अच्छे से भाई करता है। और वैसे ही एक किसान होता है भाई, हमारे खाने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, तब जाके उसको कुछ उस खाने की कीमत शायद उसको मिल पाती है। जैसे कि हमारे देश में हाल है, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर है बैठ के खा पा रहे हैं। वरना सोचो आज अगर हम भी खेती कर रहे होते और हम भी किसान के साथ बैठे होते, तो हम क्या अभी रूम में बैठ के पढ़ पा रहे होते। क्योंकि भाई खेत में जब भी तुम काम करो ना, पापा और दादा से पूछना कि अगर उन्होंने खेत में कभी काम किया हो, तो पूरा दिन निकल जाने के बाद पता है रात में हिम्मत नहीं होती है कि सीधे खड़े भी हो पाए। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है।
और आगे बात करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। यस, यानी कि प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो आज की पोएम होती है यहीं पर ख़त्म, समाप्त। और मैं क्या बोलूँगा कि भाई अब वीडियोस अब जल्दी आने वाली है, आगे के पोएम्स को भी हमें बहुत जल्दी कवर करना है, आगे की स्टोरीज को भी बहुत जल्दी कवर करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कमेंट करके ज़रूर चले जाना कि हाँ भाई कैसा रहा आपको एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन।